आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं देवशयनी एकादशी का महत्व, पूजन विधि और व्रत कथा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है और इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ भी माना जाता है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी और प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और सभी उपवासों में इस व्रत को श्रेष्ठतम कहा गया है। देवशयनी या हरिशयनी एकादशी के विषय में पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, जिनके अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह की अवधि तक पाताल लोक में निवास करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से श्री हरि उस लोक के लिए गमन करते हैं और इसके पश्चात 4 माह के अंतराल के बाद सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने पर श्री हरि का शयन समाप्त होता है और इस दिन को देवोत्थानी एकादशी का नाम दिया गया है। इन 4 महीनों में श्री हरि क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं, इसलिए इन 4 माह की अवधि में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाता। तो चलिए शुरू करते हैं देवशयनी या हरिशयनी एकादशी के महत्व से। इस एकादशी का व्रत जो भी भक्त सच्चे मन से रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी पापों का नाश हो जाता है। मृत्यु के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और मान्यता के अनुसार इस एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। देवशयनी एकादशी पूजा विधि। देवशयनी एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाती है, तो दशमी तिथि की रात्रि में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल उठ करके अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन करके उनका षोडशोपचार सहित पूजन करना चाहिए। पंचामृत से स्नान करवाने के पश्चात धूप, दीप, पुष्प आदि से उनका पूजन करना चाहिए। भगवान को तांबूल, पुंगी फल अर्पित करने के बाद मंत्र द्वारा उनकी स्तुति की जानी चाहिए। पूजन के अंत में सफेद चादर से पलंग पर श्रीहरि को शयन कराना चाहिए। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है, तो भगवत चिंतन करते हुए एकादशी की रात्रि में जागरण करें। इच्छानुसार वर पाने के लिए इस दिन भगवान को कुछ विशिष्ट भोग लगाए जाते हैं, जैसे अच्छी वाणी के लिए गुड़ का भोग लगाया जाता है। दीर्घायु और पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए तेल का भोग लगाया जाता है। वहीं शत्रुओं के नाश के लिए इस दिन श्रीहरि को कड़वे तेल का भोग लगाया जाता है। सौभाग्य के लिए मीठे तेल का भोग इस दिन श्रीहरि को लगाना चाहिए। तो इच्छानुसार वर पाने के लिए आप इस प्रकार का भोग श्रीहरि को एकादशी के दिन लगा सकते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। सूर्यवंश में एक अत्यंत चक्रवर्ती, सत्यवादी और अत्यंत ही प्रभावशाली मानधाता नामक राजा उत्पन्न हुए। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदृश करते थे और उन्होंने बहुत दिन तक राज्य किया। किसी कारणवश पूर्व कर्म के फल से उनके राज्य में जलवृष्टि न हुई, जिससे क्षुधा से पीड़ित होकर उनकी प्रजा अत्यंत ही कष्ट को प्राप्त हुई और अन्नाभाव से यज्ञ एवं वेदाध्ययन आदि सभी धर्म कार्य उस राज्य में बंद हो गए। कुछ काल के बाद क्षुधा से व्याकुल प्रजाजन आपस में सम्मति करके राजा के पास गए और हाथ जोड़कर अत्यंत ही नम्रता के साथ उनसे कहा, हे महाराज, सभी सृष्टि का मूल कारण वर्षा के न होने से आपकी सारी प्रजा क्षुधा से व्याकुल होकर तड़प रही है। हे आप कोई ऐसी युक्ति करिए जिससे सभी प्रजा के कष्ट निवृत्त हो जाएं। इस प्रकार प्रजा के दीन वचनों को सुनकर के राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। अन्न उत्पन्न होने का मूल कारण वर्षा ही है, जिसके न होने पर आप लोगों को इस प्रकार कष्ट उठाना पड़ रहा है। यह दोष बिना राजा की त्रुटि के उत्पन्न नहीं होता, परंतु मैंने बहुत विचार करके देखा कि मेरी किस त्रुटि से आप लोगों को यह कष्ट सहना पड़ रहा है, परंतु मेरी समझ में कुछ त्रुटि नहीं आ रही है। तब भी मैं इस कष्ट के निवारण करने के हेतु प्रयत्न करता हूँ। इस प्रकार प्रजा को समझाकर राजा ने प्रेम पूर्वक पूजन किया और कुछ मनुष्यों को साथ लेकर के वह वन को चला गया और वहाँ पर राजा ब्रह्मर्षियों के आश्रम में घूमने लगे। एक दिन घूमते घूमते
ब्रह्मपुत्र एवं अत्यंत ही प्रतापी और तेजस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम पर वे जा पहुँचे। वहां पहुंचकर राजा ने अपने वाहन का त्याग कर उनके निकट गए और हाथ जोड़कर महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने भी राजा को स्वस्ति वाचन पूर्वक आशीर्वाद देकर उनका कुशल मंगल ज्ञात किया और आने का कारण पूछा। तब राजा ने कुशल मंगल कहने के पश्चात अपने आने का कारण कहा। हे महाराज, मैं धर्म पूर्वक सुचारू रूप से अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, परंतु नहीं मालूम मेरे पूर्व कर्म के किस पाप के कारण मेरे राज्य में 3 वर्ष से बराबर वर्षा नहीं हो रही है, जिससे मेरी प्रजा अत्यंत ही कष्ट को भोग रही है। यही पूछने के निमित्त और अपनी प्रजा को कष्ट से छुड़ाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। राजा की इस कष्टपूर्ण बात को सुनकर के महर्षि ने कहा, हे राजन, यह युग सर्व युगों में श्रेष्ठ है, कारण कि इस युग में धर्म 4 पदों में वर्तमान है। इसमें तपस्या आदि धर्म कार्य ब्राह्मण ही कर सकते हैं, अन्य जाति नहीं कर सकती। इस समय तुम्हारे राज्य में एक शूद्र घोर तपस्या में कटिबद्ध है और इसी दोष के कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अतः अपने राज्य और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उस शूद्र तपस्वी का वध कर दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि जी, इस प्रकार निरापराध शूद्र तपस्वी को मैं मारने में असमर्थ हूँ, अतः आप कोई दूसरी युक्ति बताइए जिससे मेरे राज्य का कष्ट मिट जाए। तब मुनि ने कहा, अगर यह बात है तो आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का व्रत करिए। यह व्रत अत्यंत ही महात्म्यशाली है और इसके करने से तुम्हारे राज्य के सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इस व्रत को तुम अपनी प्रजा के साथ प्रेम पूर्वक करो। इस प्रकार मुनि की आज्ञा को शिरोधार्य करके राजा अपने घर चला आया और सब प्रजा सहित आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का व्रत प्रेम पूर्वक करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में उत्तम वृष्टि हुई और पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई। भगवान की कृपा से प्रजा कष्ट मुक्त हो गई, इसलिए इस व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत मुक्ति को प्रदान करने वाला और अत्यंत ही पुण्य फल को देने वाला है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्यों के घोर से घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं।